नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अयोध्या में एक नाबालिग बच्ची के साथ हैवानियत हुई है और इसके बाद उत्तर प्रदेश देश भर की जो राजनीति है गर्मा गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। दोस्तों, अयोध्या में एक नाबालिग बच्ची के साथ जो कुछ हुआ वो बेहद शर्मनाक है। इसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए। दोस्तों, ये पूरी घटना मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जो घटना हुई है, मुख्य आरोपी इसमें कहा जा रहा है मोहित खान है। यानी मोहित खान नाम के व्यक्ति पर आरोप लगा है। कहा जा रहा है मोहित खान मुख्य आरोपी हैं और मोहित खान समाजवादी पार्टी के नेता हैं। जैसे ही पता चला कि आरोपी मुसलमान है, तुरंत बुलडोजर तैयार हो गया। मोहित खान के मदरसे पर बुलडोजर चल गया। मोहित खान के घर पर बुलडोजर चल गया। मोहित खान की जो बेकरी थी वो सील कर दी गई। जब ये कार्रवाई चल रही थी, मोहित खान ने कुछ कहा होगा तो उसके बाद कहा गया कि मोहित खान ने धमकी दिया। उसके बाद मोहित खान के खिलाफ एक और एफआईआर लाद दी गई। कहा गया ये मोहित खान धमकी दे रहा था। लोगों ने योगी सरकार को भी आईना दिखाया। कहा योगी जी, बीएचयू में जो कांड हुआ था उसके आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। दोस्तों, याद है आपको, बीजेपी आईटी सेल के लोग बलात्कार केस में शामिल थे और उन पर अभी भी बुलडोजर नहीं चला। उनके घर पर अभी भी बुलडोजर नहीं चला है। जैसे ही पता चलता है कि आरोपी मुसलमान है, तुरंत बुलडोजर चल जाता है। दोस्तों, बड़ा सवाल यह है कि भाई, जब हाई कोर्ट है, कानून है, पुलिस है, थाना है, तो ये कैसे फैसला हो जाता है कि ये आरोपी है और इसके घर पर बुलडोजर चला दो, एनकाउंटर कर दो। इसका मतलब यही हुआ कि किसी ने कहा यही आरोपी है, वहां अदालत की भूमिका खत्म हो गई। तो ये जो बुलडोजर राज है, एनकाउंटर राज है, कैसे पता चले कि ये सही है? क्योंकि दोस्तों, भेदभाव बहुत ज्यादा हो रहा है। आरोपी मुसलमान है तो भैया बुलडोजर चलेगा। ऐसा कोई केस बता दीजिए कि आरोपी मुसलमान रहा हो और बुलडोजर ना चला हो, मुझे जरा बता दीजिए। और इस केस में अब दोस्तों राजनीति भी शुरू हो चुकी है। मायावती जी ने इस मामले को लेकर एक प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है। अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद ने भी प्रतिक्रिया दी है। लेकिन दोस्तों, मायावती जी का जो आज का बयान है उसको लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जो सरकार कह रही है वही मायावती जी भी कहती हुई नजर आ रही हैं। मायावती जी समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रही हैं। सबसे पहले दोस्तों जानते हैं कि आखिर अखिलेश यादव ने इसको लेकर क्या कहा है, उसे जान लीजिए। दोस्तों, जैसे ये वाकया सामने आया, खबर अखिलेश जी तक पहुंची, पता चला कि भाई उनके ही नेता मोहित खान जो हैं वो रेप के आरोपी हैं। उनको यकीन नहीं हुआ। अखिलेश यादव जी की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये मोहित खान को फंसाने की साजिश है। मोहित खान ऐसा कुकृत्य कभी कर ही नहीं सकते। उनको विश्वास नहीं हुआ तो उन्होंने कहा भाई डीएनए टेस्ट कराओ। अखिलेश यादव ने कहा डीएनए टेस्ट कराया जाए तभी दूध का दूध, पानी का पानी होगा। अखिलेश यादव ये मानने को तैयार नहीं है कि मोहित खान इस तरह की हरकत कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, अवधेश प्रसाद जी ने क्या कहा ये मैं आपको बताना चाहता हूं। इन्होंने कहा ये शर्मनाक घटना है, ये जघन्य घटना है और इसमें कानूनी तौर पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। किसी इनोसेंट को ना फंसाया जाए और किसी भी दोषी को बख्शा ना जाए। अवधेश प्रसाद ने आरोपी के साथ उनकी फोटो पर कहा कि हर राजनीतिक व्यक्ति के साथ जनता तस्वीर खिंचाती है और दिल्ली में मेरे साथ 500 लोग रोज फोटो खिंचाते हैं। पीड़ित परिवार के साथ समाजवादी पार्टी पूरी तरह से खड़ी है और हम मांग करते हैं कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए। पीड़ित परिवार की सहायता सरकार को करनी चाहिए। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। बीजेपी को इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, इस समय आरोपी मोहित खान और अवधेश प्रसाद जो सांसद हैं, उनकी एक तस्वीर भी वायरल हो रही है। तो उन्होंने कहा भाई तस्वीर खिंचाना कोई बड़ी बात नहीं है, रोज 500 लोग हमारे साथ फोटो खिंचाते हैं।
अब उसमें से कौन क्या करता है, कहाँ जाता है, उसे मुझे कोई मतलब नहीं है। और जो आरोप मोहित पर लगा है उससे दोस्तों समाजवादी पार्टी सिर्फ इतना कह रही है कि भाई आरोपी को बख्शा नहीं जाना चाहिए और किसी बेकसूर को फंसाया नहीं जाना चाहिए, और हमारा कानून, हमारा संविधान भी यही कहता है। दोस्तों इस बीच मायावती जी ने क्या कहा मैं आपको बताना चाहता हूं। मायावती जी ने कहा है कि यूपी सरकार द्वारा अयोध्या गैंगरेप केस में आरोपी के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्रवाई उचित है, लेकिन सपा द्वारा यह कहना कि आरोपी का डीएनए टेस्ट होना चाहिए, इसे क्या समझा जाए, जबकि सपा को यह बताना चाहिए कि उनकी सरकार में ऐसे आरोपियों के खिलाफ कितने डीएनए टेस्ट हुए। मायावती जी ने कहा कि यूपी में अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था भी खासकर महिला सुरक्षा और उत्पीड़न आदि को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच अयोध्या और लखनऊ आदि की घटनाएं अति दुखद और चिंतित करने वाली हैं। सरकार इसके नियंत्रण निवारण के लिए जाति, बिरादरी और राजनीति से ऊपर उठकर सख्त से सख्त कदम उठाए तो बेहतर है। लेकिन दोस्तों मायावती जी ने जो पहली लाइन बोली वो बहुत काबिले गौर है। उन्होंने कहा कि जो कार्रवाई हो रही है वो उचित है। कहा भाई डीएनए जांच की मांग क्यों कर रहे हो, आपके राज्य में कितने डीएनए हुए, डीएनए जांच कितनी की गई। तो दोस्तों यहां पर जिस तरीके का स्टैंड मायावती जी ले रही हैं, अब उनके विरोधी कह रहे हैं कि भाई मायावती जी तो बीजेपी की बी टीम है, जैसा जैसा बीजेपी बोल रही है वैसा वैसा मायावती जी बोल रही हैं। अब दोस्तों बुलडोजर जिस तरीके से चला है, जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, बहन जी मायावती जी कह रही हैं कि ये जो कार्रवाई है उचित है, तो इसको लेकर भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। हतप्रभ हैं लोग कि बहन जी इस तरह की बात क्यों कर रही हैं। बहन जी तो बुलडोजर का कभी समर्थन नहीं करती थी, लगता है उनको पता नहीं चला कि बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। क्योंकि दोस्तों जो बुलडोजर में विश्वास करेगा वो संविधान में क्या विश्वास करेगा। भाई संविधान, लोकतंत्र जो है उसमें बुलडोजर नहीं है। आप सोच के देखिए, मैं किसी पर आरोप लगे और मुझे पता चले कि ये आरोप इस पर है, मैं कहूं बस करो, यही तो अब दोषी है इसमें। आरोप छोड़ो, जांच पांच छोड़ो भैया, ये है आरोपी। एक व्यक्ति मान ले कि ये आरोपी है और कार्रवाई कर दे, एनकाउंटर कर दे, बुलडोजर चला दे, भाई ये कोई प्रथा सही नहीं है, ये तरीका ही गलत है। हमारे संविधान लोकतंत्र में इस तरह का जिक्र नहीं किया गया है। और मैं तो हैरान हूं कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है। भाई ये बुलडोजर और ये इस तरह की चीजें क्यों चल रही हैं। हाँ बुलडोजर चलाइए, बिल्कुल चलाइए भैया, अगर सुप्रीम कोर्ट से फैसला आए तो कि ये आरोपी है तब आप चलाइए बुलडोजर, तब आप कुछ भी करिए, जायज है। लेकिन बिना कोर्ट के फैसले से आप कोई फैसला ले रहे हैं तो ये असंवैधानिक है भाई। लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चलनी चाहिए। और बहन जी जो कह रही हैं कि आरोपी के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई उचित है, तो ये दोस्तों बिल्कुल उचित नहीं है, ये बिल्कुल उचित नहीं है। योगी सरकार जो कर रही है वो उचित नहीं है दोस्तों। हो सकता है आप लोग बहन जी के बहुत सारे भक्त हों, बहुत सारे उनके समर्थक हों। मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, बहन जी ने ये जो लाइन लिखी है ना कि आरोपी के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई उचित है, ये उचित नहीं है रे बाबू, उचित नहीं है। ये कैसे उचित है भाई, बुलडोजर की कार्रवाई उचित कैसे है। मोहित खान मुस्लिम है, आरोपी है, तो उस पर बुलडोजर चल जाएगा, उसका मदरसा टूट जाएगा, उसकी बेकरी सील कर दी जाएगी, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दिया जाएगा। तो दोस्तों नेताओं को सोच समझकर बयान देना चाहिए। और जो बीजेपी कह रही वही अगर बसपा कहेगी तो बीजेपी बसपा में क्या अंतर रह जाएगा। क्यों ना कोई बीजेपी को वोट कर दे। और वैसे भी दलित जो हैं तमाम वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट क्यों हो रहे हैं। अभी बहन जी का जो वोट परसेंटेज है वो गिर क्यों रहा है भाई, क्यों गिर रहा है पता है ना आप लोगों को। यही वजह है भाई, सोच समझ कर बयानबाजी होगी तब पार्टी आगे चलेगी। हमारा काम है आईना दिखाना, बताना, जागरूक करना। हमें ये लाइन तो चुभ गई। यही तो बीजेपी कह रही है कि कार्रवाई उचित है और बहन जी भी कह रही कार्रवाई उचित है। ठीक है समाजवादी पार्टी और बीएसपी प्रतिद्वंदी पार्टियां हैं, लेकिन कम से कम सत्ता के साथ तो ना जाए पार्टी, सत्ता जो कहे उसके साथ तो ना चले भाई।
बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपको क्या लगता है, बुलडोजर की कार्रवाई उचित है? बहन जी के फैसले से आप लोग सहमत हैं? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।